उसने नकली सिक्के बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसके इस लालच और बेइज्जती भरे रवैये ने महाराजा रणजीत सिंह को गुस्से से भर दिया। तो उस वक्त के भारत के सबसे बड़े दरबारों में से एक में लगभग 7 सालों तक अमीरी और लग्जरी की जिंदगी जीने के बाद कहते हैं कि उसने महाराजा से बदला लेने की कसम खाई। उस दिन जब डॉक्टर ने पूरी तैयारी के साथ जैसे ही ट्रीटमेंट करना चाहा तो दरबार के कुछ सीनियर दरबारियों ने अपना आपा खो दिया। लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं कि अब उस बड़े महाराजा को मैं कांपने पर मजबूर कर दूंगा कि लाहौर का वो घमंडी राजा अपने उस मुश्किल वक्त में सिंहासन पर बैठा हुआ रो रहा था। मैंने उससे बदला ले लिया था और जमरूद में जो हुआ वो मेरी ही करतूत थी। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक अमेरिकन की कहानी है ये। अमीर दोस्त मोहम्मद को जब पता चला कि उसके भाई ने बगावत कर दी है और यह भी कि उसके लिए हैरलन पूरी तरह से जिम्मेदार है, अब दोस्त मोहम्मद जबरदस्त गुस्से में था। चूंकि हैरलन इस वक्त अफगानों के कैंप में ही मौजूद थे तो वहां से जिंदा निकलने के लिए उनको अब अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एबिलिटीज को यूज करना था, वरना उनकी जिंदगी इस वक्त खतरे में पड़ सकती थी। कुरान हाथ में लेकर अमीर दोस्त मोहम्मद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद ही उसको वापस जाने की अनुमति दी गई। इसी वक्त की बात है जब इटालियन जनरल पाओलो एविटावाइल की कमान में पेशावर के लिए एक मजबूत सेना भेजी गई। इस पूरे अभियान में जोशिया हैरलन की कोशिशों का खास योगदान था, जिसके कारण दोस्त मोहम्मद को पेशावर छोड़कर वापस काबुल भागना पड़ा। इस तरह पेशावर महाराजा रणजीत सिंह के इलाके का हिस्सा बन गया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हैरलन का इस जीत में पूरा योगदान था और यह जीत लाहौर दरबार के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अप्रैल 1836 तक जोशिया हैरलन के ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद रहा और वो गुजरात के गवर्नर बने रहे। फिर हैरलन की किस्मत ने पलटा खाया और ऐसा कुछ हुआ कि उनको महाराजा रणजीत सिंह ने ना सिर्फ गुजरात के गवर्नर पद से बल्कि पंजाब से ही निकालकर बाहर कर दिया। महाराजा ने हैरलन को क्यों निकाला था, ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। हुआ यूं कि अगस्त 1835 को महाराजा को एक अटैक आया। हैरलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे एक डॉक्टर के रूप में काम किया था और लाहौर में भी एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर चुके थे। तब उससे भी महाराजा की इस बीमारी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। होम्योपैथ डॉक्टर हनीबर्गर, जिन्होंने महाराजा के साथ एक डॉक्टर के रूप में कई साल तक काम किया था, अपने एक नोट में लिखते हैं कि कैसे हैरलन ने ऊपर से तो ये दिखाया कि वो कीमिया यानी अल्केमी की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में उसने नकली सिक्के बनाने का काम शुरू कर दिया था। हैरलन पहले से ही शक के घेरे में था क्योंकि महाराजा को उसके नकली सिक्के बनाने के काम की जानकारी लग चुकी थी। लेकिन असली मामला महाराजा की बीमारी के दौरान उसके यानी हैरलन के व्यवहार से बिगड़ा। हैरलन के पंजाब से बाहर किए जाने के पीछे कई कारण दिए जाते हैं, जिनमें से एक ये बताया जाता है कि हैरलन ने कहा कि वो महाराजा को ठीक कर देगा, लेकिन इसके लिए वो 1 लाख रुपए लेगा। उसके इस रूड रवैये ने उसकी छवि बहुत हद तक खराब कर दी। एक दूसरा कारण जो बताया जाता है वो ये था कि उसको लगा कि महाराजा को गैल्वेनिक इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस इलाज के तहत कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट पेशेंट के शरीर से गुजारा जाता है। हैरलन ने इसके लिए 5000 पाउंड स्टर्लिंग की एडवांस में डिमांड की क्योंकि उसको महाराजा पर भरोसा नहीं था। उसके इस लालच और बेइज्जती भरे रवैये ने महाराजा रणजीत सिंह को गुस्से से भर दिया और उन्होंने हैरलन से गुजरात की गवर्नरशिप छीनकर उसको अपने स्टेट से ही बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त के भारत के सबसे बड़े दरबारों में से एक में लगभग 7 सालों तक अमीरी और लग्जरी की जिंदगी जीने के बाद हैरलन वापस लुधियाना पहुंच गए, जो अंग्रेजी स्टेट के कंट्रोल में था। अब हैरलन गरीब और कमजोर इंसानों की श्रेणी में आ गया था। कहते हैं कि उसने महाराजा से बदला लेने की कसम खाई। हालांकि हैरलन को निकाल दिया गया था, लेकिन महाराजा को बिजली के करंट से ठीक होने का विचार काफी अच्छा लगा और वो इससे बहुत उत्साहित थे। लुधियाना के ब्रिटिश हेडक्वार्टर से इस इलाज की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। कंपनी की तरफ से इस काम के लिए डॉक्टर WL मैकग्रेगर को भेजा गया। साल 1936 के लास्ट में मैकग्रेगर लाहौर पहुंचे। सारा इंतजाम कर दिया गया। डॉक्टर मैकग्रेगर ने इस इलाज के लिए दिन मुकर्रर कर दिया। उस दिन जब डॉक्टर ने पूरी तैयारी के साथ जैसे ही ट्रीटमेंट करना चाहा तो दरबार के कुछ सीनियर दरबारियों ने अपना आपा खो दिया। वो गुस्से में थे कि कहीं इस बिजली के झटके से महाराजा की जान ना चली जाए, लेकिन महाराजा को बिल्कुल भी कोई डर नहीं था। मैकग्रेगर कहते हैं कि उल्टा महाराजा ने उनसे चुप रहने की प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं बिजली को झेल जाऊंगा। हमने उनको एक तरह का हल्का करंट दिया था और वो इसको झेल गए।
इसके बाद जब महाराजा को कोई नुकसान नहीं हुआ और सब कुछ ठीक रहा तो दरबारियों ने खुद भी इसका अनुभव करने की इच्छा जताई। राजा ध्यान सिंह, जमादार खुशहाल सिंह और दूसरे इंपॉर्टेंट दरबारियों ने हाथ मिलाकर एक ह्यूमन चेन बनाई। मैकग्रेगर ने अपनी मशीन को पूरी तरह से चार्ज किया और उनको एक बड़ा सा झटका दे दिया, जिसके लगते ही वो सब उछल पड़े। उनको शायद ये एहसास नहीं था कि उनको महाराजा से बड़ा झटका दिया गया है। बहुत ही संतोषजनक तरीके से मैकग्रेगर को इलाज करने के लिए बधाई दी गई। हैरलन जब तक पंजाब में रहे, लुधियाना के ब्रिटिश रेजिडेंट क्लॉड मार्टिन वेड के लगातार संपर्क में रहे। मिस्टर वेड के महाराजा के साथ अच्छे संबंध थे और महाराजा उनकी बात पर विश्वास करते थे। वेड ने हैरलन के बारे में महाराजा को पत्र लिखा, जो कि इस तरह से था: हैरलन साहब एक बुद्धिमान आदमी है और मुझे लगता है कि बड़े ओहदे पर तैनात दरबार के एक अच्छे जासूस का दरबार को छोड़कर जाना शायद आपकी भी मर्जी नहीं रही होगी, लेकिन हालात ऐसे बने जिन पर किसी का जोर नहीं। उसके बाद महाराजा के हैरलन के लिए रुख में काफी नरमी दिखाई दी। उन्होंने उसको एक बहुत ही नरम भाषा में संदेश भिजवाया और उसको माफ करने का एश्योरेंस भी दिया। लेकिन हैरलन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और उसने महाराजा की इस बात को सद्भावना से नहीं लिया। उनकी मन की स्थिति का अंदाजा उसके खुद के लिखे हुए एक विवरण से मिलता है। वो लिखता है कि वो यानी महाराजा रणजीत सिंह एक बड़ा और ऐश्वर्य पसंद राजा था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। अपनी मिलिट्री पावर्स को वो अपनी मनमर्जी से यूज करते थे, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं कि अब उस बड़े महाराजा को मैं कांपने पर मजबूर कर दूंगा और अपना बदला जरूर लूंगा। 17 अक्टूबर 1836 को हैरलन काबुल के लिए निकला। वो कहता है कि वहां पर अमीर दोस्त मोहम्मद ने उसको अपने भाई की तरह से रिसीव किया। यही नहीं, उसने हैरलन को सरे लश्कर यानी कमांडर इन चीफ और मुसाहिब यानी फौज के जनरल की उपाधियों से नवाजा। हैरलन ने सिख साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस बात से दोस्त मोहम्मद बहुत प्रभावित था, क्योंकि लाहौर सरकार ने खैबर के ठीक मुंह के ऊपर जमरूद के किले का निर्माण कर दिया था, जो अफगानों को नागवार गुजरा था। इसी जमरूद की लड़ाई में सिख जर्नलों में से सबसे खूंखार महान नेताओं में से अंतिम और जिन्होंने रणजीत सिंह के साम्राज्य का विस्तार करने और उसको मजबूत करने में मदद की थी, वो सरदार हरि सिंह नलवा शहीद हो गए थे। अपने नोट्स में एक जगह हैरलन अपना कायापन दिखाते हुए लिखता है कि लाहौर का वो घमंडी राजा अपने उस मुश्किल वक्त में सिंहासन पर बैठा हुआ रो रहा था। मैंने उससे बदला ले लिया था और जमरूद में जो हुआ वो मेरी ही करतूत थी। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह अपने सबसे प्यारे कॉमरेड यानी सरदार हरि सिंह नलवा को खोने के बाद पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन सच तो ये था कि हैरलन की पूरी कोशिशों और गीदड़ भभकियों के बावजूद अफगान जीत से कोसों दूर थे। उनको इस लड़ाई में जीत नसीब नहीं हुई थी और हारी हुई अफगान सेना भारी हर्षोल्लास के साथ वापस काबुल लौट गई थी। हार के बावजूद उनका इस तरह से खुश होना इस बात का प्रतीक था कि सरदार हरि सिंह नलवा एक लेजेंड बन गए थे और अफगानों के लिए उनकी शहादत इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो अपनी बेइज्जती और हार को भूलकर इस बात की खुशी मना रहे थे। 1838 में दोस्त मोहम्मद ने हैरलन को कुंदूज के सैनिक अभियान पर भेजा, जिसके दौरान वो हजारा के घोर नाम के इलाके से गुजरा और वहां के शासक मोहम्मद रफी बेग के साथ उसने एक समझौता किया, जिसके तहत वो घोर का शासक होगा और मोहम्मद रफी बेग उसका मुख्यमंत्री। इसके अलावा हैरलन एक मजबूत आर्मी बनाएगा और उसको ट्रेंड भी करेगा, जो न सिर्फ घोर की स्वतंत्रता की हिफाजत करेगी बल्कि अपनी जीत अभियानों से इसके इलाकों का विस्तार भी करेगी। हैरलन फिर से एक राजा बन गया था। उसने अपने नाम के साथ प्रिंस ऑफ घोर लगाना शुरू कर दिया, जो कि मार्च 1839 में जब तक वो काबुल नहीं लौट गया उसके नाम के साथ जुड़ा रहा। काबुल लौटने के बाद उसके सारे प्लान्स पर जैसे पानी फिर गया, क्योंकि अब अंग्रेजों का ध्यान खुरासान की तरफ हुआ और ब्रिटिश फौजें उस इलाके में पहुंचने लगी। अब आर्मी ऑफ इंडस भी आगे बढ़ रही थी। ये ब्रिटिश आर्मी और सिख सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। ये ज्वाइंट आर्मी खुरासान के इलाके में एक के बाद एक शहरों को जीतती हुई काबुल की तरफ बढ़ रही थी। पहली अफगान एंग्लो वार शुरू हो चुकी थी। अगस्त 1839 में अमीर दोस्त मोहम्मद काबुल छोड़कर भाग गया। ब्रिटिश संयुक्त सेना और शाह शुजा ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हैरलन ने काबुल की इस नई सरकार में अपना स्थान बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। 16 सितंबर 1839 को हैरलन को अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया। ब्रिटिश इंडिया लौट रही संयुक्त सेना के साथ उसको वापस रवाना कर दिया गया। कलकत्ता जाने से पहले उसको लुधियाना में रखा गया और जब वो कलकत्ता पहुंचा तो वहां पर अमेरिका जा रहे एक जहाज में फ्री पास देकर उसको रवाना कर दिया गया। भारत और अफगानिस्तान में हैरलन के सारे अभियान अब खत्म हो चुके थे और अगस्त 1841 में वो फिलाडेल्फिया पहुंच गया। भारत में रहते हुए हैरलन ने काफी धन अमेरिका भेजा, जहां उसके भाई रिचर्ड को इसको मैनेज करना था। लेकिन जब हैरलन वहां पहुंचे तो पता चला कि सही तरह से
उसको इन्वेस्ट ही नहीं किया गया था।